नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। हे विश्वनेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो इसे कहते हैं त्रिया चरित्र। जो स्त्री अपने पति के अपमान पर प्रसन्न हो उसे लज्जा से डूब मरना चाहिए। और ये ऋषिवर स्वयं को ऋषि कहलाते हैं, किंतु अपनी पत्नी पर अत्याचार करते इन्हें लाज नहीं आती और फिर निर्लजता से बातें भी बनाते हैं। प्रजापति दक्ष, मेरे धैर्य की और परीक्षा ना लो। अपनी प्रिय पुत्री के साथ इसी समय सम्मान पूर्वक मेरा आश्रम छोड़कर चले जाएं। क्योंकि यदि मेरा धैर्य चूक गया तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ऋषिवर क्रोध त्याग दीजिए। दीदी, आप ऋषिवर से क्षमा मांग लीजिए, ये अवश्य आपको क्षमा कर देंगे। आप यदि इनसे क्षमा मांगेंगी तो आप छोटी नहीं हो जाएंगी। ये कोई पराये नहीं, आपके अपने पति हैं। विवाह के बाद कन्या का पिता के घर पे रहने से कोई सम्मान नहीं होता। आप इनसे क्षमा मांग लीजिए दीदी। पुत्री दीदी, इन परिस्थितियों में मेरे विचार से यही श्रेष्ठ होगा कि तुम ऋषि कश्यप से क्षमा मांग लो। इसी में हम सबकी भलाई है पुत्री। इस समय हठी होना उचित नहीं है। दीदी, अब और मत सोचिए। उचित कार्य करने में कोई लाज नहीं होती। ऋषिवर से क्षमा मांगना हर प्रकार से उचित है। आप ऋषिवर से क्षमा मांग लीजिए। अब क्या हुआ देवी रोहिणी? कोई नई बात हो गई क्या? इसी रोहिणी ने हमारा जीवन आंसुओं से भर दिया है। आज इसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे परम संतुष्टि का अनुभव हो रहा है। संतुष्टि का अनुभव तो हम सबको हो रहा है, परंतु तुम एक बात नहीं सोच रही हो क्या? अब वो अंदर जाकर स्वामी से हमारी शिकायत करेगी। वो कुछ भी कर सकती है। यह तो सच है, और उसकी आंखों में आंसू देखकर स्वामी को क्रोध आ जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि स्वामी फिर से त्याग कर दे। यदि उन्होंने इस बार हमारा त्याग किया तो यह त्याग हमेशा के लिए होगा। वे हमें अब क्षमा नहीं करेंगे। तुम सब ठीक कहती हो। पता नहीं वो अंदर जाके क्या क्या बोलेगी। वो अंदर जाके अपनी आंखों में आंसू भरकर स्वामी के सामने ढोंग करेगी, और स्वामी उसकी आंखों में आंसू देखकर पता नहीं क्या करेंगे। प्रिय, इस प्रकार बिना बताए रोती रहोगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि आपकी समस्या क्या है? यदि आप नहीं बताएंगी तो मैं आपको अपनी सौगंध दे दूंगा। नहीं नहीं स्वामी, ऐसा मत कीजिएगा। तो फिर बताइए ना, क्या बात है? बात जो है वह तो आप जानते ही हैं। यदि किसी के साथ अन्याय होगा तो उसे दुख तो होगा ही, और दुखी व्यक्ति कुछ भी कह सकता है।
अच्छा, तो ये बात है, आपकी बहनों ने आपका अपमान किया है। मैं अभी जाकर उनसे बात करता हूं। नहीं नहीं स्वामी, उनका कोई दोष नहीं है। दोष तो है उनका। उनका साहस कैसे हुआ तुम्हें ऐसा कहने का? स्वामी, आप उनके साथ इतनी कठोरता से व्यवहार करते हैं। एक बार उनकी दृष्टिकोण से भी तो सोचकर देखिए। जब एक कन्या अपने पति के घर आती है तो उसके कितने सपने और कितनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और यदि उसका पति उसकी तरफ देखे भी ना तो उसे कितना दुख होगा। वैसा ही मेरी बहनों को भी लगता है। इसीलिए यदि वे कभी कुंठित होकर मुझसे कुछ कह भी दे तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक कहा आपने। दोष तो वास्तव में आपके पिताश्री का है, जिन्होंने मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह आपकी अन्य बहनों से कर दिया। उनका दोष तो है, किंतु अकेले उनका दोष नहीं है। तो और किसका दोष है? स्वामी, पिताश्री ने आपके सामने प्रस्ताव रखा था कि यदि आपको मुझसे विवाह करना है तो मेरी अन्य बहनों से भी विवाह करना होगा, किंतु ये प्रस्ताव स्वीकार तो आप ही ने किया। यदि आप वो प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते तो आपका विवाह मेरी बहनों से नहीं होता। तो आपके कहने का अर्थ है कि दोष मेरा है। मेरा दोष इतना ही है कि मैंने आपसे प्रेम किया। स्वामी, जिस प्रकार आपके पास अपने तर्क हैं, वैसे ही पिताश्री के पास भी उनके तर्क होंगे, किंतु इस पूरे प्रकरण में दंड पा रही है मेरी बहनें। ठीक कहा आपने, उनका कोई दोष नहीं है। वे सब अकारण ही दुख पा रही हैं। मैं अभी उनके पास जाकर अपनी भूल का सुधार करता हूं। यदि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया तो मेरे होने वाले पुत्र का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। ऋषिवर, मैं आपसे क्षमा। रुक जाओ। ऋषिवर क्या समझता है? छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर ये हम पर विजयी हो जाएगा? किंतु इसने अभी हमारी सारी शक्ति देखी कहां है। अपने पुत्र इंद्र को स्वर्ग का राज मिलने से आपको अहंकार हो गया ऋषि कश्यप। तो आप शायद भूल गए अभिमानियों का सर कुचलना हमें कितना प्रिय है। ऋषि कश्यप, अपने अपराधों का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। प्रभु, प्रभु, हे भगवान सूर्य नारायण, प्रभु महर्षि कश्यप के प्राण बचा लीजिए। प्रजापति दक्ष उनकी हत्या करने ही वाले हैं। हे प्रभु, उनके प्राण बचा लीजिए। भगवान बचा लीजिए महर्षि कश्यप को। देवर्षि, जितनी चिंता आपको हमारे भक्तों की है, उससे कई गुना चिंता हमें है उनकी। और आपके हस्तक्षेप के बिना भी हमारे भक्तों पर हमारी कृपा बनी रहती है। यदि आप उनकी गुहार लगाने यहां नहीं भी आएंगे, तब भी हम उनकी रक्षा करेंगे ही। किंतु भगवान, प्रजापति दक्ष ने महर्षि कश्यप पर तलवार उठा रखी है। प्रजापति दक्ष या किसी भी अन्य मनुष्य के पास केवल शक्ति और साधन होना ही पर्याप्त नहीं है। इस संसार में हर प्राणी नियति का दास है, और नियति की इच्छा के बिना कोई भी मनुष्य ना तो अपनी साधन का प्रयोग कर सकता है और ना ही अपनी शक्ति का। आप चाहे यहां आकर गुहार लगाएं या वहां खड़े होकर यह खेल देखें, लेकिन होगा वही जो नियति चाहती है।
मुझे तो नींद आ रही है। तो फिर अपने कक्ष में जाकर सो जाओ। अकेले अपने कक्ष में जाऊंगी तो नींद उड़ जाएगी। तो फिर यही सो जाओ। वैसे भी हम सबको एक साथ रहना ही ठीक होगा। यदि स्वामी आए तो सबसे एक साथ चर्चा हो सकेगी। देवियों, मुझे खेद है कि मेरे कारण आप सबको बहुत कष्ट पहुंचा। मैंने आप सबके दुखों को कभी नहीं समझा, किंतु देवी रोहिणी के कहने पे मुझे भान हुआ कि मैं आप सबके साथ अन्याय कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। शायद आप लोगों को पता होगा मैं देवी रोहिणी से कितना प्रेम करता था और उन्हीं से विवाह करना चाहता था, किंतु आपके पिताश्री ने मुझसे यह शर्त रखी थी कि यदि मुझे देवी रोहिणी से विवाह करना है तो आप सबसे भी विवाह करना होगा। अब इसे आप उनकी अनुमति कहिए या किस्मत का लेखा कि मैं उन्हें ना नहीं कर पाया, किंतु उसके बाद मुझे लगता था कि आपको अपने महल में रहने की अनुमति देकर मेरा दायित्व पूरा हो जाता है। किंतु आज देवी रोहिणी के कहने पर मुझे भान हुआ कि आपको तो बिना किसी भूल का दंड मिल रहा है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि आज से मैं कुछ समय आप सबके साथ भी व्यतीत करूंगा। और आपके सुख दुख में भागीदार बनूंगा। आपका लाख लाख धन्यवाद भगवान सूर्यदेव कि आपने मेरे स्वामी को सद्बुद्धि दी और मेरी बहनों का जीवन नष्ट होने से बचा लिया। किंतु एक बात मैं आप लोगों से और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो स्थान मैंने अपने जीवन में देवी रोहिणी को दिया है वो स्थान मैं आप सबको नहीं दे पाऊंगा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि आप सबके मान सम्मान का ध्यान रखूं और आपको किसी चीज की असुविधा ना हो, किंतु जो स्थान देवी रोहिणी को मैंने अपने जीवन में दिया है वो स्थान मैं आप सबको नहीं दे पाऊंगा। ये बात स्पष्ट करना इसलिए आवश्यक था कि बाद में आप सबको निराशा ना हो। स्वामी की अंतिम बातों का अर्थ तुम लोगों की समझ में आया? मेरी समझ में तो आया, यही कि रोहिणी स्वामी की पटरानी बनकर रहेगी और हम सब उसकी दासियां। मुझे तो रोहिणी की दासी बनकर रहना बिल्कुल स्वीकार नहीं। मुझे भी नहीं और मुझे भी नहीं। यदि पिताश्री ने ऋषिवर का वध कर दिया तो मैं विधवा हो जाऊंगी। फिर तो मेरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। इन्हें रोकना चाहिए। ऋषि कश्यप, रुक जाइए प्रजापति दक्ष। इस समय देवी दीति को आपकी नहीं अपितु अपनी माता और अन्य बहनों की आवश्यकता है। मित्र दक्ष, अब वो समय आ गया है जिसकी हमें बड़े लंबे समय से प्रतीक्षा थी। पुत्री दिति आपको नाना बनाने वाली है। ओह, तो ये बात है।
महारानी वीरनी, हमारी पुत्री का ध्यान रखें, उससे कोई असुविधा ना हो। आइए मित्र, यहां से चलते हैं, ये स्त्रियों का काम है। स्वामी तो बहनों के कक्ष से बहुत पहले ही निकल चुके थे, किंतु वो अब तक यहां पहुंचे क्यों नहीं? मुझे उन्हें चलकर देखना चाहिए। स्वामी, कहाँ गए थे आप? मैं तो आपकी प्रतीक्षा करते करते थक गई। प्रियतमा, आप भूल गई, आप ही ने तो हमें भेजा था। तो इतना समय आप मेरी बहनों के कक्ष में थे? आपकी बातें सुनकर मुझे भान हो गया था कि मैं उन सभी के साथ अन्याय कर रहा हूं, इसलिए मैं उनको मनाने और अपने आचरण पर खेद प्रकट करने गया था। सत्य? इसीलिए तो मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ। हमसे प्रेम करती है? लेकिन कभी आपने हमें बताया तो नहीं। चलिए, अब हमें सताइए मत। ये तो बताइए कि वहां इतना समय क्यों लग गया? मैं वहां से लौट रहा था, परंतु अचानक मेरी दृष्टि ऋषिवर कश्यप के आश्रम पर पड़ गई, और वहां जो कांड हो रहा था उसी को देखने में थोड़ा सा समय लग गया। कांड? कैसा कांड? आपके पिताश्री और शुक्राचार्य अब तक देवी दीति की संतान ने जन्म ले लिया होगा या लेने वाली होगी।